अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है CS301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आप लोगों की आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई 2023। 10 जुलाई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा इस असाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले जो है वो मैं आपको रिजल्ट जो है वो सर के असाइनमेंट के साथ मैच करके दिखा देता हूं। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इस असाइनमेंट को समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। CS301, CS301 प्रैक्टिकल, CS304, CS403, CS के किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ मैं प्रोग्राम को रन करूँगा और सर के आउटपुट के साथ हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि सबसे पहले आपको जो है वो प्रोग्राम चेक करवा दिया जाए। ये देखें, यहाँ पर जो बेसिकली सर ने दिया हुआ है आपके पास 2 एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप 2 क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा सर ने क्या इंसर्ट किया, 1 से लेके 7 तक आईडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद सर ने एम्प्लॉय का नेम क्या ऐड किया, हसन, हसन। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली चलना तो चाहिए, हमें 1 पुट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें फाहद एक लड़का है, इसका भी डाटा ऐड है। क्यों ना हम इसका भी डाटा ऐड कर लें। सर ने पहले ऐड किया हुआ है लेकिन इस स्क्रीनशॉट में ऐड नहीं किया। ठीक है, तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं हसन का डाटा ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, किसका डाटा ऐड करने वाला हूँ, हसन का। ठीक है, पहले हमने किसका किया है, सॉरी, पहले हमने हसन का डाटा ऐड कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने हसन का डाटा ऐड कर लिया था, इसके बाद हमने अभी फाहद का डाटा ऐड करना है। तो इसके लिए हम 2 दोबारा से क्लिक करेंगे और फाहद की जो आईडी है वो हम 9 तक देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक मैंने फाहद की आईडी दे दी और उसका नेम भी यहाँ पे हम फाहद दे देते हैं, फाहद। ठीक है, ये हो गया फाहद का नेम। ठीक है, इसको भी इंटर कर देते हैं। ये देखें, अब यहां से हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 2 लोगों का डाटा हमने ऐड करवा लिया। सर ने कहा कि आप 1 क्लिक करें तो आपके पास जितने भी एम्प्लॉयर कोड हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए। तो मैंने 1 क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास फाहद सैलरी उसकी नजर आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसके साथ 987 नेम हसन सैलरी उसकी नजर आ रही है। ठीक है, ये सैलरी कैसे है, ये फिर आईडी कैसे है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। जस्ट आउटपुट दिखा रहा हूं जो सर की असाइनमेंट का है। ठीक है, अभी सर ने कहा 3 क्लिक करें, फिर क्या होना चाहिए, जैसे ही आप 3 जो है वो क्लिक करें, इंटर 3 टू सर्च फॉर एन एम्प्लॉयर कोड। ठीक है, 3 जो है वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए आप क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 3 एंटर करता हूँ। ये देखें, मैंने 3 एंटर किया। ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी दें, तो हमने कौन से एम्प्लॉय को करना है, 987, यानी कि हम हसन को सर्च करना चाहते हैं, 987। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी आईडी दे दी। ये देखें, हमारे पास जो है वो हसन का डाटा निकल के आ गया। हसन का नेम इसका हसन है, सैलरी इसकी 56987 है। ठीक है, आईडी इसकी ये है। तो ये देखें, हमारा जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल सर की असाइनमेंट के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट समझाऊंगा और लास्ट में आपको फिर से रन करके दिखा दूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप बनवा सकते हैं। तो बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। ठीक है, सर ने कहा द बाइनरी सर्च ट्री शुड अलाउ एफिशिएंट सर्च एंड इंसर्शन ऑफ एम्प्लॉयर कोड बेस्ड ऑन देयर एम्प्लॉय आईडी। सर ने कहा था कि आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है जो कि अलाउ करेगा एम्प्लॉय को कि वो अपने रिकॉर्ड्स अपनी आईडी की बेस पे ऐड कर सकें, इंसर्ट कर सकें। द प्रोग्राम विल प्रॉपर्ट द यूजर ऑफ इंटर द आईडी एंड नेम इज एज इनपुट। वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम में जो है वो 2 चीजें जो है वो आपने देनी है स्टार्ट में, एक तो आईडी और दूसरा क्या है, नेम। जब भी हमने एम्प्लॉय को ऐड किया, एक तो एम्प्लॉय आईडी दी, दूसरा हमने एम्प्लॉय का नेम जो है वो एज इनपुट दिया। अब यहाँ पे बात करें द एम्प्लॉय आईडी शुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ योर वीयू आईडी।
अब एम्प्लॉय की जो आईडी है वो क्या होनी चाहिए, 3 डिजिट्स ऑफ योर वीयू आईडी, हमारी वीयू आईडी के 3 लास्ट डिजिट जो है वो हमारी एम्प्लॉय की आईडी होनी चाहिए। एंड द सैलरी शुड बी द लास्ट 5 डिजिट, और आपकी जो वीयू आईडी है उसके जो लास्ट 5 डिजिट हैं वो आपकी सैलरी होनी चाहिए। द प्रोग्राम विल एग्जैक्ट टू एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी फ्रॉम द वीयू आईडी इंटर बाय द यूजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया सर ने कि ये एक वीयू आईडी है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले तो इंटीजर वैल्यूज क्या हैं वो निकालें। इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो 1 से लेके 9 तक हैं। ये हमने जो है वो अभी प्रोग्राम में ऐड की भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बेसिकली लास्ट 3 डिजिट ये इसकी क्या बन जाएगी, ये एम्प्लॉय की आईडी बन जाएगी 789, और इसकी सैलरी ये लास्ट 5 डिजिट बन जाएंगे 56789। ये देखें जैसा कि 789 जो है वो इसकी क्या बन गई, इम्प्लाई आईडी बन गई, और ये जो है 56789 लास्ट 5 डिजिट इसके क्या बन गई, सैलरी बन गई। तो इस तरह से आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना था। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि बीएसटी में आपने कौन से फंक्शन यूज करने हैं और नोड में कौन से फंक्शन यूज किए हैं। ये सारे फंक्शन एज इट हमने यूज किए हैं, मैं आपको प्रोग्राम में दिखा देता हूं। अब बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम जो है वो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करता, सारा जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी बना सकेंगे, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस प्रोग्राम को एज इट लिखें आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नोड्स में सर ने क्या कहा था, नोड्स में आपको सर ने कहा कि नोड आईडी, ठीक है, ये सबसे पहले, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इंट में होनी चाहिए, नेम उसका स्ट्रिंग में होना चाहिए, सैलरी उसकी डबल, ये भी एक डाटा टाइप है, लेफ्ट नोड और राइट नोड होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये फुलफिल है। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी किस में है, इंट में है, नेम क्या है, स्ट्रिंग में है, सैलरी क्या है, डबल डाटा टाइप में है, लेफ्ट नोड भी है और राइट नोड भी है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। दूसरी बात है कि नोड्स में आपके पास गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट नेम, गेट सैलरी, गेट लेफ्ट, गेट राइट, ये फंक्शन आपने यूज करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये फंक्शन भी दिखा देता हूं, कहां पे, ये देखें गेट एम्प्लॉय आईडी हमने यूज किया, गेट आईडी यूज किया, गेट नेम यूज किया, गेट सैलरी यूज किया, गेट लेफ्ट यूज किया, गेट राइट यूज किया। इट्स मीन हमने नोड में ये सारे फंक्शन अकॉर्डिंग टू सर की रिक्वायरमेंट के यूज कर लिए। अब सर ने लास्ट में बताया कि बीएसटी में आपने रूट नोड यूज करना है, प्रिंट इन ऑर्डर यूज करना है, सर्च यूज करना है, इंसर्ट यूज करना है। तो ये भी हमने यहाँ पे बीएसटी में नीचे अगर आप जाएं लास्ट पोर्शन में, ये देखें मेन फंक्शन में हमने बीएसटी ट्री में यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। इंसर्ट भी यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें प्रिंट इंट ऑर्डर, ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया। इसके साथ सर्च हमने यूज करना था, सर्च का फंक्शन, ये सर्च डाटा का फंक्शन भी हमने यूज किया, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल है इसमें। तो ये पूरा कोड है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसमें आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने लिखनी है वीयू आईडी, 2 स्लैश लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आईडी लिख लेना अपनी, फिर नीचे जाएं 2 स्लैश लगाएं, अपना नेम लिख लेना, फिर नीचे जाइए 2 स्लैश लगाएं, असाइनमेंट कौन सी है वो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो इसको कॉपी करें, ठीक है। ये मैं हर असाइनमेंट में आपको बताता हूँ, इसको कॉपी करें, गूगल पे जाएं, इसके बारे में सर्च करें कि ये क्या है, ये इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। जैसे आपको मिल जाए यहाँ पे आके 2 स्लैश लगाएं, कंट्रोल वी दबाएं और ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ ऐड कर दें। इसी तरह आप हर फंक्शन की डेफिनेशन पूरे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट्स होते हैं, आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आपकी असाइनमेंट को डिफरेंट कर देते हैं बाकी लोगों से, ठीक है। तो अगर मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे और लास्ट में फिर से आपको मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर का स्क्रीनशॉट होगा कहीं पे, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, वैसे सर ने जो है वो पहले कोई एम्प्लॉय ऐड किया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ आपको एक जो है वो शो करवाया। तो चलो इस हिसाब से अगर मैं आपको चेक करवाना चाहूँ तो आपने क्या करना है, 2 इंटर करना है, इसके बाद एम्प्लॉय की आईडी जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी 7 नहीं है, यहाँ पे गौर करना, 6 के बाद 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, ठीक है। 9 8 7 है। इसके बाद इंटर दबाएं, एम्प्लॉय का नेम क्या है, हसन है, ठीक है, हसन दबा दिया। इसके बाद
अब यहाँ पे नीचे गौर करें तो सर ने एक फाहद के नेम से एक एम्प्लॉय ऐड किया हुआ है। अगर आप करवाएंगे ना यहाँ पे 2 इंटर करके इस एम्प्लॉय को भी इसी तरह से ऐड करवा देंगे तो फिर उसका डाटा आएगा। अभी हम नहीं करवा रहे, पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने करके दिखाया था। अब हम जस्ट 1 क्लिक करेंगे, ये देखिए 1 क्लिक किया, मेरे पास अभी एक एम्प्लॉय है तो उसका डाटा नजर आ रहा है। आईडी क्या है 987, नेम क्या है हसन, और सैलरी क्या है 56987, 56987, ठीक है, ये इसकी सैलरी है। अगर मैं चाहूं कि मेरे पास सर की तरह 2 एम्प्लॉय नजर आए तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉय ऐड करना होगा, फिर मेरे पास 2 एम्प्लॉय नजर आएंगे। सर ने ऊपर दूसरा एम्प्लॉय ऐड किया था लेकिन यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट का हिस्सा नहीं बना, ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं। अभी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। ये 2 हम अभी एम्प्लॉय ऐड करेंगे फाहद वाला, ठीक है। तो फाहद में सबसे पहले उसकी आईडी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसकी आईडी होगी। नेम उसका है फाहद, ठीक है, ये देखें अभी हम उसको भी ऐड कर रहे हैं। फाहद मैंने नेम ऐड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे 1 क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाहद भी नजर आएगा, ये देखें, ये देखें अभी सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नजर आ रहा है 789, नेम फाहद है, सैलरी उसकी क्या है 56789 है। इसी तरह नीचे है 987, नेम क्या है हसन, सैलरी क्या है 5687। अब सर ने कहा अगर आप 3 क्लिक करें ना यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो सर्च होना चाहिए किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को। तो ये हमने 3 क्लिक किया। इसके बाद उसने पूछा किस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं, तो 987 हम यहाँ पे लिखते हैं 987 आईडी है एम्प्लॉय की, इसके रिकॉर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे दिया, नेम हसन है, सैलरी उसकी ये है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आपकी असाइनमेंट जो कि बिल्कुल मैंने आपको समझा दी है। अगर आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।